हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ स्नेहा सावन और मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक वीडियोस बनाती हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बर्थ चार्ट के बारे में शेयर करना चाहती हूँ इन्फॉर्मेशन। मुझे बहुत सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं कि इस एस्ट्रोलॉजर ने मुझे कहा है कि मेरी उनसे शादी नहीं होगी, इस एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि क्या कहते हैं मेरी जॉब नहीं लगेगी, वैसे एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि मैं इतने पैसे कमा ही नहीं सकती। तो क्या ये सच है? क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपनी डिज़ायर पूरी कर सकते हैं। सो आज मैं उसके बारे में बात करूँगी और मैं आपको बीके शिवानी का और सदगुरु का कुछ बताऊंगी। जो मैं रिसर्च करती हूँ, जो उन्होंने बताया है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। ओके। मैं बीके शिवानी के वीडियोस बहुत देखती हूँ और इसके बारे में मैंने इंग्लिश लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैनल में जब मैंने बर्थ चार्ट के बारे में बताया तो वहाँ भी शेयर किया है ये। सेम बीके शिवानी से भी ये चीज़ पूछा गया। ओके। तो पहले मैं एनर्जी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगी। एनर्जी क्या है? एनर्जी आप साइंस में बोलो तो एनर्जी है, हिंदी में बोलो तो आत्मा है, इंग्लिश में आप किसी भी लैंग्वेज में से सोल, स्पिरिट जो भी बोलते हैं। तो क्या है साइंस में प्रैक्टिकली लिखा हुआ है जब हम पढ़ते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर कैन इट बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। ओके। इसका मतलब क्या? ना ही उसको खुद बनाया जाया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाया जा सकता है। उसको मतलब क्या डिस्ट्रॉय तो सब समझ ही जाएंगे। ये ऐसी चीज़ है जो परमानेंट है, इटर्नल है। ओके। इसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके। ये है तो बस है, एनर्जी है हमारे बॉडी में, इसलिए हम चल फिर पा रहे हैं। ओके। अब इस आत्मा को या सोल को, एनर्जी को, जैसा कि मैंने बताया, ना ही कोई भी क्रिएट कर सकता है, ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतना हमें पता चल गया। अब मैं बताती हूँ आपको, ये एनर्जी जो है ये एक 3D बॉडी से, ये 3D बॉडी है हमारी। ये हमारा ह्यूमन का ही नहीं, कोई भी बर्ड हो, एनिमल हो, जानवर, कोई चिड़िया, कोई भी, ओके, प्लांट्स, ट्रीज, ये सब में एनर्जी है, ये सब में एनर्जी है। ओके गाइस। ये एक फॉर्म से दूसरा 3D फॉर्म, ये जो हमारी बॉडी है लेता रहता है, एक 3D फॉर्म से दूसरा 3D फॉर्म लेते रहता है। और हर 3D फॉर्म का अपना अलग नेचर होता है, माइंड होता है, सेंस करने की शक्ति होती है। वो सारी मेमोरीज इस एनर्जी में होती हैं। ओके। अब उस एनर्जी के साथ वो नए 3D बॉडीज़ में आता रहता है और वो तब तक आता रहेगा जब तक वो अवेकन पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक वो इस वाइट लाइट के अकॉर्डिंग काम नहीं करने लगेगा। ये तब तक 3D बॉडीज़ लेता रहेगा, जन्म लेता रहेगा, 3D बॉडीज़ में आता रहेगा। ओके। अब ये जो है सदगुरु का डेथ बुक मैं पढ़ रही हूँ अभी, उसमें एक ये आया था कि ये हर तरीके का जन्म लेता रहेगा। ये मैंने आपको जो उस डेथ बुक का बताया है, बड़ी प्यारी बुक है, आप भी फ्लिपकार्ट या कहीं से भी ख़रीद सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक है। डेथ नाम सुन के डरिएगा मत, इसमें काफ़ी कुछ बताया हुआ है, डेथ के बारे में, लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो आप ले सकते हो और बहुत ही प्यारी बुक है, मैं तो पढ़ रही हूँ इसे। तो इसमें एक पेज में लिखा हुआ है, वो मैं आपको पहले बताऊंगी सदगुरु का। इसमें कुछ लेयर्स दिए हुए हैं, मैं बेसिक बताती हूँ। कर्मा के कुछ लेयर दिए गए हैं, जहाँ से एनर्जी स्टार्ट होती है बर्थ लेना, जिसको भेजा जाता है नीचे या कहीं भी भेजा जाता है। ओके। वो हर पास लाइफ का मेमोरी इकट्ठा करती रहती है। अब नए बॉडी में घुसेगी तो उसके पास नया माइंड आएगा, तो उसको सिर्फ उतना ही याद रखना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको पास्ट लाइफ का भी याद हो। ओके। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। कुछ चीज़ें हैं जो हम साइंस में डिस्कवर नहीं कर पाए, इसलिए हमें ऐसा लगता है ये अंधविश्वास है या कुछ है। अंधविश्वास तब होता है जब उस चीज़ को हम गलत वे में यूज़ करते हैं, तो वो फ्रॉड होता है। ओके। तो ये हमें सतर्क रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई हमें बेवकूफ़ ना बना दे इस चीज़ से। इसके लिए रिसर्च वर्क करना, खुद से जानना ज़रूरी है।
आप ये वीडियो भी देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज खुद से भी रिसर्च करिए, मैंने भी किया है, आपको बता रही हूँ। ओके, सो ये एनर्जी जैसे सदगुरु का मैंने बताया कि हर फॉर्म में आती रहती है, अपना टाइम एक काल काट करके, पास्ट लाइफ का फिर का उस एनर्जी में सारी मेमोरीज होती हैं। ओके, यहाँ तक आपने समझ लिया कि एनर्जी लेती रहती है बहुत। अब बीके शिवानी का, इनसे भी पूछा गया था कि क्या एस्ट्रोलॉजी, बर्थ चार्ट, ये सब कुछ सच होता है? उनका आंसर मैं शेयर करूँगी आपसे। उन्होंने क्या बताया, ये जो कुंडली बनती है जब बच्चा बॉर्न होता है, अभी तो उसने कोई कर्म किया ही नहीं है, लॉ ऑफ एक्शन लिया ही नहीं है, तो उसी कुंडली में ये सब कैसे लिखा रहता है कि ये तो इतना ऊंचा जाएगा, सक्सेसफुल होगा, या फिर इसके साथ तो कुछ अच्छा नहीं होगा? ये सब कुछ कुंडली में पहले से दिया होता है। कैसे, मैं ये बताती हूँ पहले आपको। उन्होंने बड़ा प्यारा आंसर दिया था कि ये एनर्जी जो है पास्ट लाइफ में जिस 3D बॉडी में होगी, ध्यान से सुनिएगा, ये एनर्जी जो है पास्ट लाइफ में जिस 3D बॉडी में होगी, उसने जो जो कर्म किए, ओके, अगर उसका रिजल्ट प्योरली पूरा 100% उसको वहाँ पर नहीं मिला और उसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया और अब वो इस 3D बॉडी में आया है, तो उस लॉ ऑफ एक्शन जो उसने लिया, बहुत प्रैक्टिकल है गाइस, सुनिएगा, उसके अकॉर्डिंग इसकी कुंडली बनी हुई है कि इसके साथ ये होगा, इसके साथ वो होगा। ओके, अब कुछ अच्छा किया है तो अच्छा लिखा होगा, बुरा किया है तो भाई बुरा होगा। ठीक है, तो अब आती है बात लॉ ऑफ एक्शन की। ये बीके शिवानी का आंसर था। ओके, वो एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही समझा रही थी, मैं अभी आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर आप, एक बच्चा बॉर्न हुआ, इसकी कुंडली में सब कुछ लिखा है, बट हमारे पास नेचर का ये लॉ है कि हम जो करेंगे हमें वही मिलेगा। ओके, अब यहाँ आके उसकी सराउंडिंग, उस बच्चे, उस मान लीजिए एग्जाम्पल, उस बच्चे ने बहुत ख़राब किया है अपने पास्ट लाइफ में। ओके, अब उसके अकॉर्डिंग इसकी कुंडली बन गई है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा यार, इसकी शादी उससे होगी ही नहीं, जो चाहेगा कुछ भी नहीं मिलेगा इसे। बट ये ऐसी सराउंडिंग में इस बार आया है, बिलीफ सिस्टम उसकी ऐसी है कि वो प्योरली पॉजिटिव है, सबके साथ अच्छा कर रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये तो लॉ ऑफ नेचर है गाइज, जो यूनिवर्स का है, जो वाइट लाइट ने बनाया कि आप जो करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी। ओके, जो करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका सब फ्यूचर बदल जाएगा। ओके, तो अगर इस लाइफ में उसने आकर के कुछ अच्छा कर दिया, कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कुंडली भी बदल जाएगी। जो भी बुरा किया वो धुल जाएगा, और जो भी अच्छा कर रहा है वो पॉजिटिविटी के साथ कर रहा है। मान लीजिए उसके पास लिखा हुआ है कि उसके साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, उसका करियर भी बर्बाद हो जाएगा। मान लीजिए उस बच्चे ने, उस एनर्जी ने 3D बॉडी में, एनर्जी तो कभी कुछ गलत नहीं करेगी, वो 3D बॉडी, ये जो एनर्जी है जिस 3D बॉडी में थी, उस 3D बॉडी ने कुछ भी अच्छा नहीं, धोखाधड़ी की, पैसे लूटे, सब कुछ किया, तो और उधर उसको उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल पाया, उसकी लाइफ ख़त्म हो गई, लाइफ स्पैन ख़त्म हो गई। ओके, समझिएगा। अब यहाँ आया है, कुंडली बन गई, बट यहाँ उसकी सराउंडिंग ऐसी है कि बहुत ही अच्छे माहौल में वो बड़ा हुआ। ओके, वो एनर्जी जिस 3D बॉडी में, वो 3D बॉडी बहुत ही अच्छे माहौल में बड़ा हो रहा है, तो क्या होगा, उसकी डेस्टिनी भी बदल जाएगी गाइज। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है, लॉ ऑफ वाइट लाइट है कि आप जो करोगे वही होगा। अब यहाँ वो अच्छे कर्मा करने लगा, तो अब उसके अकॉर्डिंग उसे सब कुछ मिलता जाएगा। ओके, वो धुल गया, जो भी उसने पास्ट लाइफ में गलत किया, बट अब वो अच्छी चीज़ें कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट मिलता जाएगा। तो आप बिल्कुल दुखी मत होइए कि आपकी शादी उससे नहीं होगी जिससे आपने सोचा था, आपको इतने सारे पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि बर्थ चार्ट में लिखा हुआ है, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे क्योंकि आपको कोई भी करियर चाहिए, बट वो आपकी कुंडली में नहीं लिखा। वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हो सकता है आपने कुछ ऐसा लॉ ऑफ एक्शन इस बर्थ में ही या फिर पीछे पास्ट लाइफ वाले बर्थ में किया होगा, लेकिन अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ को कि मेरे साथ वही हो, तो यूनिवर्स आपको आइडियाज़ देते रहेगा। आपके दिमाग में ऐसे अफर्मेशंस आप करिए कि उसके अकॉर्डिंग आपका सबकॉन्शियस माइंड भी सिर्फ वही चीज़ें देखने लगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ें नोटिस करने लगे जो कि आपके मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। ओके,
अब आप गट फीलिंग अगर कह रहे हैं लॉ ऑफ एक्शन उस पर लीजिए पॉजिटिविटी का, तो अगर पॉजिटिविटी से आप उस डिज़ायर पे लॉ ऑफ एक्शन ले रहे हो तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा और आपकी डेस्टिनी भी बदल जाएगी। डेस्टिनी बदल जाना मतलब बर्थ चार्ट भी बदल जाएगा आपका। सो ये बहुत प्रैक्टिकल है, दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल। आपको डरना नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी कुछ और कह रही है, बर्थ चार्ट में तो कुछ और ही लिखा है। ये सब तभी मायने रखेंगे जब आप उसके अकॉर्डिंग चलते रहोगे। अब किसी का लिखा है तो कुछ करेगा ही नहीं, तो भाई करने की क्या ज़रूरत है, बैठ जाते हैं घर पे, है ना। तो क्यों फिर भी लोग कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली आप तब लीजिए जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो। कुछ अच्छा करोगे तो यार बर्थ चार्ट में कुछ अच्छा लिखा होगा, तो उसको अफर्म करिए, यही होगा। अब कुछ नेगेटिव लिखा है तो हमारे पास तो एडवांटेज है ही, बदल डालिए उसे। लॉ ऑफ एक्शन ऐसे लीजिए, पॉजिटिविटी वाले थॉट की फ्रीक्वेंसी भेज दीजिए, यूनिवर्स भी खुश हो जाएगा कि अरे इसे तो और ज़्यादा चाहिए पॉजिटिविटी वाली फ्रीक्वेंसी, तो वो भी आपकी तरफ पॉजिटिविटी वाली फ्रीक्वेंसी भेजेगा और आपके सारे काम बनते जाएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप से हो रिलेटेड, चाहे वो आपके करियर से हो, मनी से हो, किसी से भी आपको रिश्ते सुधारने हो, कुछ भी हो, आपके ही अकॉर्डिंग चलेगा, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं। बर्थ चार्ट को आप अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हो, बर्थ चार्ट आपकी लाइफ नहीं बदल सकता। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। थैंक यू सो मच।